सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह। 11वें एपिसोड में हम प्रेम के बारे में बतलाएंगे। प्रेम कैसा प्रेम? दुनिया में हम एक प्रेम के संबंधों को देखते हैं। माता पिता का प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, पति के पत्नी के रूप में प्रेम, बहुत सारी प्रेम के बारे में हम देखते हैं। बाइबल में 500 बार प्रेम शब्द आया है, प्रेम शब्द का उल्लेख हुआ है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद को हम देखते हैं। वहाँ ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम अद्वितीय है, उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको मापा नहीं जाता, उसको माप नहीं सकते। परमेश्वर यदि मनुष्य जाति से प्रेम नहीं करते तो हमारा इस संसार में जीना ही दूभर हो जाता। परमेश्वर ने ऋतुएं बनाई हैं, वर्षा हमको दिया है, ग्रीष्म काल हमको दिया है, लंबा जीवन दिया है, रोग मुक्त वातावरण दिया है। ये सब परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। और एक विशेष प्रकार का प्रेम उसने हम मनुष्य जाति के लिए, जब उसने देखा कि मनुष्य गिर गया है, पाप में फंसा हुआ है, किसी के बलिदान के द्वारा पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, तब उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। वो यहाँ आकर बलिदान दिया और उसने ये प्रतिज्ञा की कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस प्रकार उसने हम सबों से प्रेम किया है। फिर एक और पद हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसके 8 के 28वें पद में वहाँ ये बतलाया गया है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी चीज़ें भलाई ही उत्पन्न करती हैं।
जो भी परमेश्वर से प्रेम करेगा, इस संसार में रह के हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करेगा उसके लिए सभी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए भलाई उत्पन्न ना करे। परमेश्वर के प्रेम को हमको चखना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। ये बात हमको इस किताब में देखने को मिलती है। और ये जो प्रेम है उसका यदि दूसरा पर्याय देखें तो उसको हम देखते हैं प्यार करने वाला, हित चाहने वाला। वो है प्रेमी। जिसमें प्रेम है वो हमेशा प्यार करता रहेगा, हित चाहेगा, आपका भला चाहेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी चीज़ें भलाई ही उत्पन्न करती हैं। और इसके विपरीत, प्रेम के विपरीत हम देखते हैं तो उसमें बैर भाव आता है, द्वेष आता है, अहित चाहना होता है। प्रेम का विरोधाभासी है ये। यहाँ पर हम इस संसार में देखते हैं कि जहाँ प्रेम भी है वहाँ बैर भी है। अहित चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, द्वेष रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बैर रखने वाले बहुत सारे लोग हमको देखने को मिलते हैं। हम अपने व्यवहार में भी प्रेम के बदले बैर भाव रखने लगते हैं, न्याय की जगह अन्याय करने लगते हैं, ईमानदारी की जगह धोखाधड़ी करने लगते हैं, परिश्रम की जगह हम आराम करने लगते हैं, हम दूसरे के हित को नज़रअंदाज करने लगते हैं। जहाँ की बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया। यह भी एक जगह बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है। ऐसा है परमेश्वर हमारा। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। जब भी हम इस भावना से ग्रसित हो जाते हैं, हम विपरीत भावनाओं में आ जाते हैं, किसी से बैर करने लगते हैं, किसी से द्वेष करने लगते हैं, किसी का अहित चाहने लगते हैं, तो हमको जो सच्चा प्रेमी है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, उसके पास आना चाहिए और अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। उसके प्रेम को जो उसने इस संसार में प्रकट किया है उसको देखना चाहिए और उससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। बाइबल में कुरिन्थियों के एक पत्री है, उसके 13वें अध्याय में 1 से लेकर 13 तक के वचन हैं। वो प्रेम को परिभाषित करते हैं, वो प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर ये जो प्रेम की परिभाषा दी गई है वो पूरी की पूरी सच होती है। कई प्रकार के प्रेम हम इस संसार में देखते हैं, स्पर्श के द्वारा, तारीफों के द्वारा, भेंट के द्वारा, समय दे के, सेवा के द्वारा हम देखते हैं। कई लोग परोपकार करते हैं, कई लोग आत्म बलिदान करते हैं, मगर हम देखते हैं कि प्रेम, वो सच्चा प्रेम कभी भी नहीं कर सकते। प्रेम केवल प्रभु का प्रेम है जो सच्चा प्रेम है। और स्वर्गलोक में हम उस अद्भुत प्रेम का हम अपने आप में आभास लेंगे। आइए हम
पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 1 से लेके 13 तक के पदों को ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय 1 से लेके 13 तक के पदों में जो प्रेम के बारे में लिखा है, जो प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम सब पर होना चाहिए, ये परमेश्वर बता है। पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 13, यहाँ ये कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जहाज हूं। ये है, आप किसी भी प्रकार से अपने प्रेम के अलावा बातचीत के द्वारा, उनकी बोली के द्वारा हम कुछ भी बोलें और हमारे मन में प्रेम नहीं है तो वो सब निरर्थक है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित आत्मा में भरपूर होकर परमेश्वर की अगुवाई से प्रेम के बारे में बताता है। दूसरे पद में यदि हम आते हैं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यानी आगे क्या होने वाला है, इस संसार में क्या घटित होने वाला है, या वो बताए कि आपके साथ अगले सालों में क्या क्या होगा, यह है भविष्यवाणी। भविष्य में जो होगा उसके बारे में बताने वाला हो सकूं, और सारे भेद जो होते हैं, पूरे संसार भेदों से भरा हुआ है, प्रभु के इच्छा का भेद भी वो बता सके, सारे भेद का ज्ञाता हो, जो जो रहस्य छिपे हैं इस सारी पृथ्वी पर, उसका ज्ञान उसको रहे, और उसके पास प्रेम ना हो, और यदि उसके पास ज्ञान हो पूरा, संसार में कितना बड़ा ज्ञान है। हम जब अपने अध्ययन करते हैं 25-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, एक विशेष विषय को लेके हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हम केवल उस फील्ड में हमको थोड़ी विशेषता प्राप्त होती है। फिर भी कोई ये कहे कि हमने उस विषय के बारे में हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, तो वो गलत है। ज्ञान हमारा, मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है, उसमें सीमाएं बंधी हैं। एक सीमा के अंदर ही हमको किसी चीज का ज्ञान हो सकता है, उससे ऊपर हमारा ज्ञान, हम असफल हो जाते हैं, हमारा ज्ञान असफल है। और यहाँ पर एक कहता है कि यहाँ तक उसको पूरा विश्वास हो जाए कि वो किसी से कुछ कह दे, प्राकृतिक चीज या अनदेखी चीज या बड़ी चीज उसको कह दे तो वो वैसा ही हो जाएगा। इसमें लिखा है, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। इतना विशालकाय पहाड़ है, उसको कहूँ कि हट जाए, उसमें इतनी शक्ति हो, उसके वचन को वो आज्ञा पालन करते हैं, उसको हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि उसके पास प्रेम नहीं है, पहाड़ों को हटाने की क्षमता हो, उसके वाणी में इतना शक्ति हो कि पहाड़ भी एक जगह से दूसरी जगह तक हट जाए, मगर वो यदि प्रेम ना रखे तो कुछ भी नहीं। फिर तीसरी
पद हम आते हैं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यहाँ पर वो दया भाव बताता है कि सारी संपत्ति जो भी है उसके पास कंगालों को दे दूं, कंगालों को खिला दूं। बाइबल बताती है कि दुनिया में गरीब कंगाल हमेशा रहेंगे। सारी संपत्ति यदि हम गरीबों को खिलाने में लगा दें तो खत्म हो सकती है। गरीबों को देने में, गरीबों को अन्न पहुंचाने में यदि लगा भी दें, या फिर अपनी देह जो है, हमारा जो शरीर है, उसको जलाने के लिए दे दूं, मगर प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी देह भी जलाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाए, मगर उसके लिए उसके हृदय में कहीं कोई प्रेम नहीं है, तो वो उसको उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कोई लाभ यदि होना है तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम निहित होना चाहिए। यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं। यहाँ तो ये कार्य बतलाए गए हैं, प्रेम के कार्य जो कर सकते हैं मानव लोग, मनुष्य जाति कर सकती है, उसके पहले 3 पदों में ये बतलाया गया है। अब वो परिभाषा करने की कोशिश करता है। पौलुस प्रेरित प्रेम की परिभाषा को यहाँ पर उजागर करता है। वो कहता है प्रेम धीरजवंत है, धीरज रखता है। परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है, धैर्यवान है। वो धीरज रखे हुए मनुष्य कितना क्या क्या काम कर देता है, क्या क्या गुनाह कर देता है, क्या क्या अपराध कर लेता है, क्या क्या पाप कर लेता है, मगर परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य के प्रति तो वो सब पर धैर्यवान है, धीरज रखे हुए है। वो सोचता है कि कभी ना कभी तो ये रास्ते में आएगा, प्रभु को पहचानेगा। प्रभु के बारे में लिखा है कि प्रभु विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है, धैर्यवान है। फिर आगे लिखता है कृपालु है, करुणावान है, सारी प्राणियों पर उसकी दया होती है, चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी मात्र हो, चाहे जलचर हो, चाहे मनुष्य जाति हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी देश है, सबसे प्रभु कृपालु है। सबके लिए मेह बरसाता है, सबके लिए ऋतुएं आती हैं, सबके जीवन को प्राणवायु वो देता है। सचमुच में प्रेम रखने वाला हमारा परमेश्वर है जो कृपालु है। फिर आगे कहता है प्रेम डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, प्रेम डाह नहीं करता। मनुष्य के जीवन में एक व्यवहार हमेशा हमको देखने को मिलता है कि एक दूसरे से डाह करते रहते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। उसका कोई कसूर ना हो फिर भी हम डाह करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं। फिर वो कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, सेल्फ प्रेस। ये बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप को ऊंचा बताना, अपने आप को बड़ा बताना,
अपनी बड़ाई करते जाना, बड़ाई बड़ाई बड़ाई, मैं सचमुच में बहुत बड़ा हूँ, बहुत अद्भुत हूँ, मेरे समतुल्य कोई नहीं, ऐसा हम सोचने लगते हैं। मगर यहाँ पर लिखता है जो प्रेम होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। घमंड से हम भर जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। जरा सा कुछ प्राप्त कर लिया इस संसार में तो हम फूल जाते हैं, घमंड हमारे शरीर में आ जाता है, हमारे विचारों में आ जाता है, हमारे चाल चलनों में आ जाता है। हम दूसरे की परवाह नहीं करते, हम फूलते जाते हैं। और फिर कहा गया है 5वें पद में कि जो प्रेम है वो अनरीति नहीं चलता। जो कायदे कानून है, नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उससे डगमगाता नहीं है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, सेल्फ की भलाई नहीं चाहता। प्रेम जो करने वाला है, परमेश्वर का प्रेम, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है। झुंझलाने का मतलब यह है कि हमेशा शिकायत करते रहना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। परमेश्वर यदि शिकायत करने लगे मनुष्य के बारे में तो यदि एक दिन में कितने लाखों चीज़ों में वो शिकायत करने लगेगा आपका। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक मिनट के अंदर हम पर झुंझला जाएगा, हमसे विमुख हो जाएगा। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। बहुत सारे हम कार्य करते हैं जो परमेश्वर को इच्छा के विरोध में होते हैं। परमेश्वर जो नहीं चाहता वो हम कर देते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे कर देते हैं, उससे भी परमेश्वर कभी बुरा नहीं मानता। उसका प्रेम सच्चा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। जो कार्य कुकर्म लोग करते हैं उससे आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, उससे वो आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। हमने आगे पीछे देखा था, धीरजवान है, सब चीज सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हैं तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी। बड़ी बड़ी भाषाएं इस संसार में हुई हैं, बड़ा बड़ा साहित्य उसमें था, मगर हम देखते हैं कि वो भाषा पता ही नहीं है, कहाँ विलोप हो गई। भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो वो भी मिट जाएगा। क्योंकि हमारा जो बड़ा बाइबल बहुत बड़ा एक सत्य बताती है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, पूरा नहीं है। हम अधूरे हैं, हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारी सीमाएं हैं, हमारे मस्तिष्क की सीमाएं हैं, हमारे ग्रास्प करने की या हमारे मस्तिष्क में उस ज्ञान को समाहित करने की जो क्षमता है वो बड़ी कम है। वो अधूरा ज्ञान है। भविष्यवाणियाँ भी अधूरी हैं, पूरी भविष्यवाणियाँ कोई नहीं कर सकता। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो जब आएगा तो अधूरा सब मिट जाएगा, पूरा संसार में संपूर्णता फैलेगी, क्योंकि वो इस संसार का न्याय करने, उस पर शासन करने आ रहा है। फिर हम देखते हैं 13वें पद में हम आते हैं तो वो कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी चीज हैं। इन सब से बड़ा प्रेम है।
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ये सबसे बड़ा प्रेम है। उसने हमसे अधूरा प्रेम नहीं किया, उसने हमको अधूरा ज्ञान नहीं दिया, उसने हमको अपना सर्वस्व दे दिया। उसके प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है, उसके प्रेम को हम माप नहीं सकते हैं। सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों का अंगीकार करें। उस अद्भुत प्रेम का हमको सबों को एहसास हो, ऐसा हम सबसे चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का उसका एहसास हम सबों को होता रहे। ये सब बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं। हमारा सबका ज्ञान अधूरा है, हमारी सबकी बातें अधूरी हैं, हमारा सबके प्रति धीरज अधूरा है और धीरजवान हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। वह हमारे पापों को उठा लेता है, हमको अनंत जीवन देता है, हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाता है। ऐसा अद्भुत प्रेम करने वाला और कोई नहीं इस संसार में, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।